नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारा चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी आपको पता है कि 1000 एमसीक्यू सीरीज एसएसटी का चल रहा है और मैं ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का दो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ 50-50 क्वेश्चन करके। ये है मेरा हिस्ट्री का 3rd वीडियो, जिसमें मैं वैदिक काल से 50 क्वेश्चन लाई हूँ और ये सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप नया चैनल देख करके भागिए मत, अपना जो रिवीजन है इससे आप कर सकते हैं और आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और कमेंट करना ना भूलें कि आगे किसका मैं MCQ सीरीज़ लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। और आपको पता होगा कि पुराणों के रचयिता कौन है? क्या नाम था? लोमहर्ष। लोमहर्ष एवं इनके जो बेटे थे, पुत्र थे, पुत्र का नाम उग्रश्रवा। उग्रश्रवा के नाम से ये पुराणों की रचना इन्होंने किया था। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और ये पुराणों की संख्या कितना है? 18। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, ये बी गलत दिया हुआ है, सी यहाँ पर होगा। राइट आंसर सी। चलिए अगला देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान किस वेद से होता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान किससे होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधान होता है। यजुर्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो यजुर्वेद किस विषय से संबंधित है? तो अभी आप पढ़े कि यज्ञ एवं कर्मकांड से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, यजुर्वेद के कितने प्रमुख भाग हैं? यजुर्वेद के कितने प्रमुख भाग हैं? तो इसके कितने प्रमुख भाग हैं? 2। और उसका क्या क्या नाम है? तो उसका नाम है शुक्ल, फर्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद। सेकेंड है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो ये है शुक्ल यजुर्वेद और सेकेंड है कृष्ण यजुर्वेद। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से भी जाना जाता है? अब देखिए, शुक्ल जो यजुर्वेद है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये इससे किस नाम से जाना जाता है? तो वाजसनेयी, देखिए संहिता, ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वाजसनेयी संहिता, ये आपका राइट। शुक्ल यजुर्वेद को इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो आप बता सकते हैं किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कठोपनिषद में इसका चर्चा मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलिए, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में इसका मिलता है। नेक्स्ट आइए, सत्यकाम जबाली का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? सत्यकाम जबाली का किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका व्याख्यान क्या हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शतपथ ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आप लोगों को लर्न करने का फैक्ट है कि कुछ ग्रंथ के नाम भी आ जाते हैं और क्या क्या मिलता है वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? जो शतपथ ग्रंथ है वो किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का है ये ब्राह्मण ग्रंथ का। वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु किसे माना गया है? तो इसमें चर्चा में पढ़े होंगे कि जो पशु था उसको बोला जाता था अघन्या, और अघन्या किसको बोला गया है? तो गाय को बोला गया है। गाय को मतलब कभी मारा ना जा सकने वाला, गाय को अघन्या के नाम से मारे जाने योग, इसका नाम घन्या मारे जाने योग माना गया है इसे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, वैदिक साहित्य में मोक्ष शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? मोक्ष शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? ये उपनिषद में मोक्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार मिला था। नेक्स्ट है ये, उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारे लोग को पता होना चाहिए कि 108 मानी जाती है। और उपनिषद को है ये शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य ये क्या बोले थे? शंकराचार्य इन्हें ब्रह्म ज्ञान बोला गया है। उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान के नाम से बोले हैं शंकराचार्य उपनिषद के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा, ये तो इजी है, आप सबको पता होगा कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको पता है कि सत्यमेव जयते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सत्यमेव जयते। ये कहाँ पर मिला है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो गोत्र शब्द का प्रयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है? गोत्र शब्द है जिसका मूल अर्थ क्या है? तो इसका मूल अर्थ होता है कि पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। मतलब बताइए क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि इसको क्या कहा गया है? गोत्र शब्द का पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाले संतान, तो ये होता है वंशावली। इसका क्या कह सकते हैं? वंशावली, पुत्र के पुत्र से। तो नेक्स्ट चलते हैं। गोत्र व्यवस्था का संबंध किससे है? व्यापार से, परिवार एवं वंश से, शिक्षा से, कृषि से है। तो गोत्र शब्द का क्या है? परिवार एवं वंश से है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कृष्ण यजुर्वेद मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद किस से संबंधित है? तो यहाँ पर उत्तर भारत से है, दक्षिण भारत से है, पूर्वी भारत से है या पश्चिमी भारत से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कृष्ण जो यजुर्वेद है ये दक्षिणी भारत से संबंधित है, जो पद और गद दोनों में लिखा गया है। पद और गद दोनों में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत भी। शुक्ल यजुर्वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद कहाँ से संबंधित है? एक दक्षिण भारत हुआ, तो एक हो गया आपका उत्तर भारत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर भारत, उत्तर भारत में। और ये सिर्फ पद में लिखा गया है, ये शुक्ल यजुर्वेद है पद में, और आपका कृष्ण यजुर्वेद पद और गद दोनों में लिखा गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उपनिषद में कुल रूप से किसका वर्णन मिलता है? जो उपनिषद है उसमें कुल रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपनिषद का मतलब आप जानते हैं मोक्ष का प्राप्ति इसी में सबसे पहले मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आत्मा एवं परमात्मा। नेक्स्ट,
उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूर बैठना, समीप बैठना, साथ चलना या गुरु बनना। तो उपनिषद का मतलब है कि समीप बैठना। समीप में बैठना मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस आचार्य ने उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान कहा है? तो ये आपको पता है कि ब्रह्म ज्ञान किसने कहा है इसको? तो हमने बताया है पीछे। तो ये शंकराचार्य ने इनको शंकराचार्य ने बोला है ब्रह्म ज्ञान उपनिषद को। नेक्स्ट, वैदिक काल में गाय को किसका प्रतीक माना गया है? तो किसका प्रतीक माना गया? गरीबी, समृद्धि, युद्ध या व्यापार। तो क्या हो जाएगा? गाय को क्या माना गया है? गाय को तो बहुत अच्छा माना गया है, यहाँ पर मारे जाने योग्य इसको माना गया है। तो ये इसका बताइए। इसका मतलब होता है समृद्धि। आप समझ सकते हैं इसी से वैदिक काल में इसको समृद्धि माना गया है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा जाता है? जो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका अर्धांगिनी बताया गया है। पति का अर्धांगिनी बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट है, कर्मकांड का विस्तृत वर्णन किस वेद में मिलता है? तो जो कर्मकांड है उसका कर्मकांड यज्ञ वगैरह तो ये तो पढ़ चुके हैं आप, तो इसका होगा राइट आंसर यजुर्वेद। अगला, मोक्ष की अवधारणा का प्रमुख विकास किस साहित्य में हुआ था? तो ये तो पढ़े हैं। मोक्ष का सबसे पहले कहाँ मिला था? तो मोक्ष उपनिषद में मिला था। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ किस आधार पर माना जाता है? तो गोत्र प्रारंभ किस का आधार माना गया है? तो इसका है गोत्र ऋषियों का। और ये अब गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया था सबसे पहले? तो ऋग्वेद में किया गया है सबसे पहले गोत्र का। और गोत्र का मतलब क्या होता है? वंशानुगत, पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को संतान इसका अर्थ होता है। तो नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, संहिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुराण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का क्या अर्थ है? बहुत ईजी है। अब बताइए, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है या शक्ति है? वेद का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बहुत ईजी, इसका आंसर ज्ञान होता है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना गया है? वेदों के जो हैं वो संकलनकर्ता कौन है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इनके कौन है संकलनकर्ता? वेद व्यास। नेक्स्ट आइए, वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? वेदों का किस से भी जाना था, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति। श्रुति भी वेदों को कहा गया है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन मतलब कि सबसे पहले कौन वेद आया? तो बहुत इजी, ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? अब ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? तो मंडल आपको पता है, बहुत इजी है, ये 10 मंडल इसके हैं। नेक्स्ट आइए, ऋग्वेद में लगभग कितने ऋचाएँ हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1580। ये तो सबको पता होगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो जो मंत्र वगैरह का उच्चारण होता है आपका, तो ये किस में मिलता है? तो ऋग्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए, ऋग्वेद का संकलन मुक्तः किस पर आधारित है? सॉरी, ऋग्वेद नहीं, सामवेद का संकलन मुक्तः किस पर आधारित है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद का संकलन मुक्तः किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद का संकलन पर आधारित है। ये सामवेद का संकलन ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। तो नेक्स्ट आइए, सामवेद में कुल कितने छंद हैं? सामवेद में छंदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1810। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, इसका छंद 1810 है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल किसे कहा जाता है? संगीत शास्त्र का मूल
किसे माना गया है? तो बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। सामवेद में संगीत शास्त्र मतलब संगीत इसमें गाए जाते हैं। नेक्स्ट है बुगाजकोई किस कारण महत्वपूर्ण है? बुगाजकोई, ये बुगाजकोई किस कारण महत्वपूर्ण है? ये क्या है? ये सर्वाधिक प्राचीन आपका अभिलेख जो मध्य एशिया के बुगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये बुगाजकोई क्या है? एक जगह है। किस कारण महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर वैदिक व्यापारिक केंद्र है, वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है, या फिर वेदों की रचना का स्थान है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वैदिक देवताओं और नामों का उल्लेख यहाँ से मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बुगाजकोई अभिलेख लगभग किस काल का है? तो ये किस काल का है? तो लगभग ये 1400 ईसा पूर्व का है बुगाजकोई। अब प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा गया है? निष्क किसे कहा गया है? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये होगा आपका स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा गया है। नेक्स्ट है निष्क का शब्द का बाद में प्रयोग किसके लिए होने लगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्के के लिए होने लगा। नेक्स्ट है ये ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? तो किस नदी को कहा गया है? तो ये है आपका सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को कहा गया है। नेक्स्ट आइए देखिए, सरस्वती नदी को माते तमा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा सबसे अच्छी नदी है, इसलिए सरस्वती को ये सब कहा गया। सरस्वती नदी को और किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी को किस नदी से इसको जाना जाता है? तो आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि हेलमंद नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इसका बी होगा, हेलमंद नदी के नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? अब वेदांगों की संख्या, वेदांग होता क्या है? तो वेदांग आपका वेदांग क्या है? वेद के 4 अंग है ना, उसे ही वेदांग कहते हैं। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या आपका 4 है, वेदांग की संख्या 4 है। तो कौन कौन है वेदांग की संख्या? आप बताइए कमेंट में। वेदों के 4 भागों में कौन शामिल नहीं है? तो वेदों के यही 4 भागों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है पहले जान लीजिए। तो है कौन कौन? एक हो जाएगा आपका वैदिक संहिता, फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया आपका एक संहिता हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, एक अरण्यक हो गया, और एक उपनिषद होता है। महाभारत नहीं होता, नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाभारत, ये हो जाएगा। महाभारत की जगह पर आप उपनिषद लिखिए, उपनिषद इसका अंग है। तो ये 4 अंग है, वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद, इसका 4 भाग होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? तो बताइए कौन सा होगा? तो ऋग्वेद में कौन सा हुआ था? आपका दशराज का युद्ध हुआ था। और ये क्यों हुआ था ये आपको पता होगा, जब पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे दशराज के बारे में तो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दशराज। नेक्स्ट आते हैं, चारों वेदों में सबसे अंत में कौन सा वेद माना जाता है? बहुत इजी है, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि चारों वेदों में सबसे अंत में कौन सा वेद आता है। इसको कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये बताइए कि 50 आउट ऑफ आपका कितना आया यहाँ पर, आप फिल कीजिए, आपका कमेंट बॉक्स में फिल करके बताइए। और ये क्वेश्चन सीरीज कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेट फील होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही MCQ सीरीज लाऊंगी। और ये सारा PYQ है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।